नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन शर्मा ऑल एग्जाम प्लेस पर आप सभी दोस्तों का बहुत स्वागत करता हूं। आज की हमारी वीडियो किसी पढ़ाई से रिलेटेड टॉपिक पर नहीं है दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस महामारी की जिसने हमारे देश की कई मासूम बच्चियों को अपनी चपेट में ले रखा है और इस महामारी का कोई भी कारगर टीका अभी तक हमारे देश की सरकारें नहीं बना पाई है। इस महामारी का दंश हमारा देश आदि अनादि काल से झेलता आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये वही महामारी है जिसे हम बलात्कार के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि क्या सरकार के पास इस महामारी का कोई इलाज नहीं है? बिल्कुल सरकार के पास इस महामारी का इलाज उपलब्ध है, लेकिन आज सरकार खुद ही कटघरे में खड़ी हुई है। आज हम बात करेंगे उस मासूम बच्ची की जो वैमनस्य मानसिकता वाले जानवरों की दरिंदगी का शिकार हुई, साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस की जिसने सदियों से चली आ रही सनातन धर्म की परंपरा को भी लज्जित कर दिया। और सरकार से पूछेंगे कुछ सवाल जिनका जवाब आज नहीं तो कल सरकार को देना ही पड़ेगा। दोस्तों, ये मामला है उत्तर प्रदेश के हाथरस का, जहां पर बीते 14 सितंबर 2020 को 4 लोगों ने 19 वर्षीय दलित लड़की के साथ में दुष्कर्म किया। 14 सितंबर को सुबह सुबह पीड़िता अपनी मां और अपने भाई के साथ गांव के खेत में घास काटने के लिए गए थे। जब घास की एक गठरी बंध गई तो उनका बड़ा भाई जो है उस गठरी को लेकर के घर चला गया। मां और बेटी जो है ये खेत में अकेले ही रह गए। मां घास काट रही थी, बच्ची पीछे से उनकी काटी हुई घासों को बटोर रही थी। इस दौरान 4 अभियुक्तों ने पीड़िता के गले के दुपट्टे से उसे बाजरे के खेत में घसीटते हुए ले गए और चारों ने मासूम बच्ची का गैंगरेप किया। कुछ देर बाद जब मां ने अपनी बच्ची को अपने आसपास नहीं पाया तो मां ने अपनी बच्ची को आवाज़ लगाई। आवाज़ नहीं आने पर मां ने अपनी बच्ची को ढूंढने लगी। खेतों में दोस्तों पानी के लिए मेड़ बनाई गई। मेड़ के पास मां को अपनी बच्ची की चप्पल दिखाई दी। बाजरे के टूटे हुए वो पेड़ दिखे जहां से घसीट कर बच्ची को उन 4 दरिंदों ने लेकर के गए थे। जब मां उन्हीं पेड़ों को देखते देखते 20 मीटर अंदर बाजरे के खेत में पहुंची तो वहां पीड़िता की मां ने अपनी बच्ची को बहुत ही बुरी हालत में बेहोश पाया। मां के चिल्लाने पर आसपास मौजूद कुछ बच्चों ने इनकी मदद की तुरंत और लोगों को बुलाया। इस बीच मेड़ में भरा जो पानी था उसे पॉलीथीन में भर करके उस बच्ची के ऊपर ले जाया गया कि उस बच्ची को पानी पिलाया जाए या उसके ऊपर पानी छिड़का जाए ताकि वो बेहोशी की अवस्था से बाहर निकल सके। लेकिन बच्ची को होश नहीं आया। पीड़िता के परिवार वालों को अभी तक इस बात की जानकारी नहीं थी दोस्तों ये हादसा कैसे हुआ और इसमें कौन लोग शामिल हैं। आनन फानन में पीड़िता को नज़दीकी थाने ले जाया गया और इस मामले की जानकारी दी गई। पीड़िता के जो पिता हैं दोस्तों, उनका ये कहना है कि वे दरिंदे खेत के आसपास ही चक्कर लगा रहे थे, लेकिन मेरी बेटी और पत्नी उनके इन गंदे इरादों को भांप नहीं पाई। उन्होंने बेटी को घात लगाकर उसका शिकार बनाया और उन्हें किसी का भी डर नहीं था। दोस्तों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। हाथरस पुलिस ने अब तक इस मामले में संदीप, लवकुश, रामकुमार और रवि नाम के 4 दरिंदी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। चारों अभियुक्त तथाकथित उच्च जाति के बताए जा रहे हैं। दलित संगठनों ने आरोप लगाया है कि पुलिस इस मामले में लीपापोती करने की कोशिश कर रही है। संगठनों का कहना है कि पहले पुलिस के द्वारा केवल हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया गया। एक ही व्यक्ति को जो है अभियुक्त यानी एक्यूज्ड बनाया गया था। मामले के 10 दिन बाद भी किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया था। इसके बाद दोस्तों एक दलित नेता है चंद्रशेखर जी, इन्होंने ट्वीट किया। ट्वीट करने के बाद में जो है इन्होंने अलीगढ़ जाने का ऐलान किया। इसके बाद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और गैंगरेप की धारा जो है ये भी इसमें जोड़ी गई। पीड़िता को अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। 19 सितंबर को दोस्तों पुलिस बच्ची का बयान लेने यहाँ पहुँची थी, लेकिन जो बच्ची थी इसकी हालत इतनी गंभीर थी कि वो अपना बयान तक दर्ज कराने की हालत में नहीं थी। इसके बाद 21-22 सितंबर को महिला पुलिसकर्मियों ने पीड़िता का बयान दर्ज किया। इसके बाद पीड़िता को दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ पर बीते दिनों बच्ची की मृत्यु हो गई। पिछले मंगलवार देर रात पुलिस पीड़िता का शव लेकर हाथरस जनपद के बुलगाड़ी गांव पहुंची। पीड़िता शव जब गांव पहुंचा तो स्थानीय लोग जो हैं इन्होंने अंतिम संस्कार के लिए राजी नहीं थे, लेकिन पुलिस ने भारी विरोध के बावजूद भी परिजनों की गैर मौजूदगी में पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया और सदियों से चली आ रही सूर्यास्त के बाद शवदाह न करने की सनातन परंपरा को भी धूमिल कर दिया। दोस्तों, पीड़िता के
चाचा बताते हैं कि पुलिस ने उन पर अंतिम संस्कार करने का दबाव बनाया, जबकि बेटी के माँ बाप और भाई गांव में मौजूद नहीं थे, जिस वजह से ग्रामीण लोग अंतिम संस्कार नहीं होने देना चाहते थे। जिसके बाद भारी सुरक्षा बल के बीच बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया गया। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों की माने दोस्तों तो वर्ष 2018 के आखिर तक देश की अदालतों में दुष्कर्म के 1,38,342 मामले लंबित हैं। इनमें से 17,313 मामलों में ही ट्रायल पूरा हुआ है, जबकि सिर्फ और सिर्फ 4,708 मामलों में ही सजा सुनाई गई है। दोस्तों ये वे मामले हैं जो हमारी नजरों में आ जाते हैं और उन मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सियासतें गरमा जाती है, लेकिन उन बच्चियों को क्या होगा जो आए दिन दरिंदगी का शिकार हो रही हैं और इनके मामलों में किसी भी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। क्या सरकार इस तरह के संगीन अपराधों के लिए कोई कानून नहीं बना सकती है जिससे इन मामलों पर त्वरित कार्रवाई की जा सके? क्या सरकार बलात्कारियों के लिए कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती है कि बलात्कार जैसे जघन्य अपराध करने से पहले अपराधियों की रूह कांप उठे? क्या सरकार ऐसी कानूनी व्यवस्था का निर्माण नहीं कर सकती है जहां पर बलात्कार जैसे मामलों में तय समय के भीतर ही मामलों का निपटान किया जा सके? ये मेरे अकेले का प्रश्न नहीं है दोस्तों जो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं। ये प्रश्न है इस देश की 130 करोड़ से अधिक जनसंख्या का, जिसका जवाब आपको देना होगा। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आपका यह कर्तव्य बनता है कि आप अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करें। दोस्तों समाज को आगे बढ़ाने के लिए इतिहास में वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया गया था जो कालांतर में जाति व्यवस्था का रूप ले चुकी है। मैं इस देश के युवाओं से मेरी और मेरी चैनल की तरफ से केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि कृपया इस जाति व्यवस्था के बंधनों से बाहर निकलिए और जिस तरह हमारा संविधान किसी भी प्रकार की जाति को सपोर्ट नहीं करता है, किसी भी पंथ विशेष को हमारे देश के संविधान ने संरक्षण नहीं प्रदान किया है, इसी तरह हम भी इस विक्षिप्त मानसिकता से बाहर निकले और राष्ट्र निर्माण की ओर आगे बढ़े। सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का कोई भी मौका ना छोड़े और सबसे महत्वपूर्ण हम अपने देश के हर नागरिक को सर्वप्रथम एक भारतीय की दृष्टि से देखें, ना कि हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई की दृष्टि से। तभी हम बलात्कार जैसी इस महामारी से निजात पा सकेंगे। हाथरस गैंगरेप मामले में हमारा चैनल सरकार से यह अपील करना चाहता है कि कृपया शीघ्र अतिशीघ्र फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले की त्वरित सुनवाई कराई जाए, बलात्कारियों को हमारे संविधान के अनुरूप सख्त से सख्त सजा दी जाए और आरोपियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।